हेलो बच्चों, नमस्कार। उम्मीद आप सभी ठीक होंगे। और क्या चल रहा है बेटा? वीडियो नंबर 3 है। अब तक हम पढ़ चुके थे मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, कप्पा चालकता के बारे में। अब बेटा पढ़ेंगे कोलराउस का नियम। किसका नियम पढ़ेंगे बेटा? कोलराउस का नियम। ठीक है, तो बेटा अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम कोलराउस लॉ। तो बेटा कोलराउस का नियम, बात करें कोलराउस का नियम, तो कोलराउस का स्वतंत्र अभिगमन का नियम। तो स्वतंत्र का मतलब क्या होता है बेटा? स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? मतलब कि बिल्कुल फ्री रहना। मतलब क्या हो गया बेटा? फ्री रहना। तो ये फ्री कैसे रहते हैं? जैसे कि आयनों के बीच में कोई अंतराकर्षण बल ना हो, आयनों के बीच में कोई आकर्षण बल ना लग रहा हो, जैसे कि ये ए और बी है। ठीक है बेटा, तो देख देख इधर, जैसे कि ये ए और बी है। तो ए और बी जब टूटेंगे तो ए प्लस और बी माइनस में टूटे। तो देख, जिन दोनों के बीच में कोई अपना इन दोनों के बीच में कोई आकर्षण बल ना लगे, ठीक है, तो ये जब तो स्वतंत्र रह पाएंगे। अरे बात समझ नहीं आ रही? तो देख, जे इसका प्रवाह दिखाए इस पर और जे इसका प्रवाह दिखाए, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई आपसी संबंध ना हो, इसी को क्या कहते हैं बेटा? कोलराउस का नियम। ठीक है, तो अगर समझ जाना अनंत तनुता आ जाए, क्या आ जाए बेटा? अनंत तनुता, तो कोलराउस के लिए होती है। किसके लिए होती है बेटा? कोलराउस के लिए होती है। तो बोल सकता हूं मैं, अनंत तनुता पर जब वियोजन मतलब अपने आयनों में टूट जाए, तो वियोजन पूर्ण हो जाता है, तो वैद्युत अपवर्त्य की तुल्यांकीय तथा मोलर चालकता में उसके आयनों का एक निश्चित सहभंजन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? एक निश्चित सहभंजन हो जाता है, या योग बोल सकते हैं। तथा यह सहभंजन दूसरे आयन की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता। बेटा ये जब इसके साथ जाता है तो इस पर निर्भर नहीं करेगा, जब ये जाएगा तो इस पर निर्भर नहीं करेगा, मतलब दूसरे आयन पर निर्भर नहीं करता है। उस लोग क्या कहते हैं? कोलराउस का स्वतंत्र अभिगमन का नियम। ठीक है, तो कोलराउस आ जाए तो समझ जाना अनंत तनुता होगी। कैसी तनुता होगी बेटा? अनंत तनुता होगी। हाँ या ना? अरे कौन सी होगी? अनंत तनुता होगी। आ रही बात समझ में आ रही? तो देखो बेटा, बात करें आयनिक चालकता का वर्गीकरण। आयनिक चालकता का वर्गीकरण मतलब आयनिक चालकता के बारे में। तो देख, अगर वैद्युत अपवर्त्य, क्या है बेटा? वैद्युत अपवर्त्य की चालकता है, तो उसे हम लिखेंगे लैम्ब्डा से। किससे लिखेंगे? लैम्ब्डा से। तो किसकी चालकता को लिखेंगे? वैद्युत अपवर्त्य। तो बात करूं मैं लैम्डा एम अनंत तनुता पर वैद्युत अपवर्त्य की चालकता बोले तो ए और बी, एक वैद्युत अपवर्त्य है। इसके आयन बन जाए ए प्लस और बी माइनस, ए प्लस और बी माइनस। तो ये किसकी हो गई? अनंत तनुता पर आयनिक चालकता, आयनों की आयनिक चालकता। तो धनायन है तो उसे किससे लिखेंगे हम? कैटायन। और ये किससे लिखी जाएगी? अनंत तनुता एनायन से। किससे लिखी जाएगी बेटा? एनायन से। किस पर? अनंत तनुता पर। किस पर? अनंत तनुता पर। तो देख, तुल्यांकी चालकता के लिए क्या लिखते हैं? लैम्डा। धनायन की है तो धनायन की तुल्यांकी चालकता। मोलर चालकता किसकी? अरे किसकी है जल्दी बोल? एनायन की। किसके बेटा? एनायन की। तो एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज की मोलर चालकता हो गई। अरे सॉरी, कैटायन की, ये कैटायन है, कैटायन की मोलर चालकता। जब रेडायन की बात करेंगे तो तुल्यांकी चालकता किसकी आ जाएगी? रेडायन की। और ये किसकी हो जाएगी? मोलर चालकता रेडायन की। और कहा होंगे ये? अनंत तनुता पर बोल सकता हूं। किस पर बेटा? अनंत तनुता पे। आ रही बात समझ नहीं आ रही? तो किस पर बात कर सकते हैं? अनंत तनुता पर। तो परिभाषा क्या बनेगी इसकी? तो कोलराउस का स्वतंत्र अभिगमन का नियम क्या होता है? अनंत तनुता पर जब वियोजन पूर्ण हो जाता है, तो वैद्युत अपवर्त्य की तुल्यांकी तथा मोलर चालकता में उसके आयनों का एक निश्चित सहभंजन हो जाता है, और यह सहभंजन दूसरे आयन पर निर्भर नहीं करता है। तो देख, जैसे कि कोई आयनिक चालकता है, तो देख आयनिक चालकता किसकी होगी? आयन की। कौन है बेटा? ये आयनिक चालकता है। कौन है ये? आयनिक चालकता है। तो जैसे लिख सकता हूं मैं, लैम्डा आयन है तो लैम्डा से, और विद्युत अपवर्त्य से तो ऐसे लिखेंगे हम। तो मान लिया अनंत तनुता पर आयनिक चालकता है, तो ये दो की होगी, एक धनायन की होगी और एक
अरे एक धनायन की और एक ऋणायन की, एक धनायन की होगी बेटा, एक ऋणायन की होगी। यदि धनायन की होगी, देख इधर, तो ये धनायन की होगी तो दो होंगी, एक तुल्यांकी चालकता होगी और एक मोलर चालकता होगी। तो ये कौन सी चालकता हो गई? तुल्यांकी। और ये कौन सी होगी? लिखेंगे यहाँ मोलर चालकता। तो इसकी भी सेम होंगी ऋणायन की, तो एक इसकी होगी तुल्यांकी और एक कौन सी होगी बेटा? मोलर। एक कौन सी होगी बेटा? मोलर। तो देख धनायन के लिए लिखेंगे लैम्डा, अनंत अंतता पे तो अनंत लगा, अनंत अंतता है तो अनंत लगा, अगर कौन है धनायन है तो कैटन लगा और इक्विवेलेंट, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब मोलर है तो कैसे लिखेंगे? कैटन की कैटन लिख और जहां लिख एम, मोलर चालकता अनंत अंतता पे। ऋणायन की बात करूं तो कैसे लिखेंगे? लैम्डा। आयन के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे जल्दी बोल? अनंत अंतता पर किसकी? एन की। कौन सी चालकता? तुल्यांकी चालकता। इस तरह से लिख सकते हैं, हम लिखना सीख रहे हैं अभी, ठीक है। तो देख लैम्डा अनंत किसकी? आयनिक चालकता, मतलब किसकी? ए, और कौन सी है? मोलर चालकता है। हम इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो बेटा इसके बारे में जो लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, जो यहाँ लिखा हुआ है, तो देख बेटा ये लिखा हुआ है, ये सारा ये चीज है, ठीक है, ये सारी ये चीजें ऐसे प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? कोललाउस का नियम। तो समझ में आ गई होगी तेरे कोललाउस का नियम क्या होता है? अनंत अंतता पर, मतलब कि कोललाउस की बात हो रही तो अंतता तो अनंत हो सकती है। कैसी होगी? अनंत होगी। सर जी वैद्युत अपवर्ती के लिए लगेगा, वैद्युत अपवर्ती दुर्बल वैद्युत अपवर्ती होगा या प्रबल होगा? बेटा ये दोनों के लिए लगता है। आर्य बात सुन रही? मतलब ये नियम दोनों वैद्युत अपवर्ती के लिए लागू होता है, ठीक है, दोनों की चालकता निकाल सकता है। कब? अनंत अंतता पर। तो अनंत अंतता पे जब वियोजन पूर्ण हो जाए, मतलब अपने आयनों में पूर्ण रूप से टूट जाती है, तो वैद्युत अपवर्त की तुल्यांकी तथा मोलर चालकता उसके आयनों के योग के बराबर होती है, ठीक है। तो ये किसे बताई? कोललाउस ने। तो आगे बात करूंगी कोललाउस की, तो कोललाउस का है, कोललाउस के नियम के अनुसार तुल्यांकी चालकता के पदों में, मतलब कोललाउस के अनुसार हमें तुल्यांकी चालकता निकालनी है अनंत अंतता पर। क्या निकालनी बेटा? तुल्यांकी चालकता निकालनी, किसके अनुसार? कोललाउस के अनुसार, ठीक है। तो कोललाउस नियम के अनुसार, किसके अनुसार बेटा? कोललाउस नियम के अनुसार तुल्यांकी चालकता निकालनी किसकी भाई? तुल्यांकी चालकता कोललाउस। देख इधर देख, देख इधर, मैं बोल सकता हूं कि एक वैद्युत अपवर्त है लैम्डा इक्विवेलेंट अनंत तंता का, किसका बेटा? ये अनंत तंता का। तो इसके धनायन की तुल्यांकी चालकता, धनायन की तुल्यांकी चालकता तथा ऋणायन की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होती है, धनायन तथा ऋणायन के योग के बराबर होती है। तो परिभाषा क्या होगी? पहली बात तो दिमाग रखो, अनंत तंता। तो क्या होगी? अनंत तंता पर किसी वैद्युत अपवर्त्य की, किसी वैद्युत अपवर्त्य की तुल्यांकी चालकता उसके धनायन तथा और ऋणायन की अनंत अंतता की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होती है। तो लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर होता है बेटा लैम्डा से किसके हो गया? वैद्युत अपवर्त्य। तो किसकी? धनायन, वो तो कैटायन की तुल्यांकी चालकता अनंत तंता पर प्लस एनायन बोले तो ऋणायन की तुल्यांकी चालकता कहां पर? अनंत तंता पर, इनके योगफल के बराबर होती है। आगे बात समझ आ रही? तो यही क्या कहलाता है? कोललाउस का नियम। कब? तुल्यांकी चालकता के पदों में, ठीक है। तो परिभाषा क्या होगी? अनंत तंता पर क्या होगी? दोबारा बोल, अनंत तंता पर वैद्युत अपवर्त्य की तुल्यांकी चालकता उसके धनायन तथा ऋणायन की अनंत तंता पर तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होती है। तो बेटा ये क्या हो गई? क्या निकाल दी तेरे? तुल्यांकी चालकता। तो बेटा ये होती है तुल्यांकी चालकता का फॉर्मूला। दोबारा बोल, क्या लिखेंगे? किसी वैद्युत अपवर्त्य की अनंत तंता पर किसी वैद्युत अपवर्त्य की धनायन वैद्युत अपवर्त्य की कुल तुल्यांकी चालकता उसके धनायन तथा ऋणायन की अनंत तंता पर तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होती है। तो लैम्डा अनंत तंता पर धनायन की तुल्यांकी चालकता प्लस लैम्डा किसकी? एनायन की तुल्यांकी चालकता कब? अनंत तंता पर। तो
तो ये किसका फॉर्मूला हो गया बेटा, तुल्यांकी चालकता का। कब, कोलराउस के नियम के अनुसार। क्या इस डेफिनेशन को लिख के आ सकते हैं? हाँ, इसे भी लिख के आ सकते हैं। क्या लिख के आओगे अपनी भाषा में, देख लो। अनंत अंतराल पर किसी वैद्युत अपवर्ती की तुल्यांकी चालकता उसके धनायन तथा ऋणायन के योगफल के बराबर होती है। ठीक है, तुल्यांकी चालकता के योगफल के बराबर होती है। अब सर मोलर चालकता के पदों में, सर बता दो मोलर चालकता के पदों में। तो देखो एक स्क्रीन खाली ले लेते हैं मोलर चालकता के पदों में। ठीक है, किसके पदों में बेटा, मोलर चालकता के पदों में। तो देखो था, तो बात करूं जब मैं मोलर चालकता, किसकी बात कर रहा हूं, मोलर चालकता। मोलर चालकता की बात कर रहे हैं तो किसकी है, कोलराउस नियम के अनुसार अनंत अंतता पर। तो लिख सकता हूं लैम्डा एम अनंत अंतता पर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आता है, देख, लैम्डा एम अनंत अंतता पर बराबर, पता है धनायन की, आयन है तो ऐसे लिखेंगे लैम्डा, बोलो धनायन की मोलर चालकता प्लस ऋणायन की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। तो ये किसकी होगी बेटा, ए मोलर चालकता। अरे बात समझ आ रही है? तो देख क्या बोलिए मैंने, अनंत अंतता पर मोलर चालकता बराबर धनायन की मोलर चालकता, धनायन की अनंत अंतता पर मोलर चालकता प्लस ऋणायन की अनंत अंतता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। कौन, अनंत अंतता पर मोलर चालकता। तो बेटा इसे लिखेंगे हम यहाँ पर ए और ये होगा मोलर चालकता। ठीक है, अब इसमें क्या लिखते हैं, तो देख इधर ध्यान से देखना। जैसे कि मैंने ले लिया एग्जांपल, ले लेते हैं Al2SO4 का होता है। तो जब इसे मैं तोड़ूंगा, जब मैं इसे तोड़ूंगा तो कैसे तोड़ेंगे भाई बोल। तो देख 3 इसकी छत पे और 2 इसकी छत पे, तो कैसे बनेगा Al+3 और कितने 2, कितने भाई 2 है, तो प्लस इंटू 2 प्लस यहां क्या लिखेंगे 3SO4 -2। तो बेटा कुल धनायन कितने, कुल धनायन कितने 2, कितने बेटा 2। तो लिखेंगे यहाँ m बराबर 2 और n बराबर कितने, कुल ऋणायन कितने 3, कितने बेटा 3। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर m और यहाँ क्या लिखेंगे बेटा n, मतलब m क्या हो गई, कुल धनायनों की संख्या, कुल धनायनों की नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ कैटायन, नंबर ऑफ कैटायन, कैटायन। और n क्या लिखेंगे बेटा, एन कितने यहाँ पर 3, देख जो नेगेटिव चार्जेस हैं एन कितने 3, तो n बराबर कितना हो गया 3, तो क्या हो गई नंबर ऑफ एनायन, क्या हो गया बेटा नंबर ऑफ एनायन। आ रही बात समझ आ रही, अरे आ रही है नहीं आ रही। तो ये क्या हो गया मोलर चालकता। तो मोलर चालकता का ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, और कैसे निकाल सकते हैं हम, अगर देखो एक फॉर्मूला देखो, तुमने मैंने कल पढ़ाया था, तुमने क्या पढ़ाया था जल्दी बताओ। कल एक मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था कि मोलर चालकता बराबर तुल्यांकी चालकता बराबर क्या होता है, कप्पा इंटू 1 बटा n। अरे कल पढ़ाई थी नहीं पढ़ाई थी, अरे कल यही तो पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी, कप्पा इंटू 1 बटा n। तो देख कप्पा कितना है, कप्पा क्या होती है भाई चालकता, तो n नानी मामा से बड़ी, m इंटू एन फैक्टर, m इंटू एन फैक्टर, मतलब n फैक्टर क्या होते हैं संयोजकता, सब पता है, सब बता चुका हूं। तो n का मान रखना, तो तुल्यांकी चालकता क्या हो गई, कप्पा इंटू 1000 बटे m गुणा n फैक्टर, गुणा n फैक्टर। ठीक है, तो ये क्या बन गई पूरी, जल्दी बोल, तुल्यांकी चालकता क्या बन गई, अरे क्या बन गई मोलर चालकता बटा n फैक्टर, बटा n फैक्टर। अरे बन गई ना, बन गई, इसे मल्टीप्लाई कर तो मोलर चालकता क्या हो गई, तुल्यांकी चालकता गुणा n फैक्टर, संयोजकता बोलते हैं हिंदी में, क्या हो गया बेटा संयोजकता। क्या एक फॉर्मूला आ गया नहीं आ गया, अरे आ गया नहीं आ गया, आ गया ना। तो देख यहाँ इसे यहाँ रख ले, तो देख मैं फॉर्मूला से बना सकता हूं यहाँ कि अनंत तन्यता पर मोलर चालकता बराबर होती है अनंत तन्यता की तुल्यांकी चालकता गुणा n फैक्टर। तो बता इस वाले में n फैक्टर कितने 6, 3 दूनी 6। अरे कुल धनायन तथा कुल ऋणायनों की संख्या क्या कहलाती है संयुक्ता लबड़ में, तो ये कितने बेटा इसमें 6। ठीक है,
तो एक बेटा फॉर्मूला ये हो गया हमारा। तो मोलर चालकता निकालनी आ गई। मोलर चालकता कैसे निकालेंगे? अनंत अंतराल पर कौन लॉ उसके अनुसार? अरे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? तो देख आगे, तो देख जैसे कि अब तुझे तुल्यांक की चालकता दे दी, इसी के अनुसार एक फॉर्मूला लिख रहा हूं कि तुझे क्या दे दी, तुल्यांक की चालकता है, मोलर चालकता निकालनी है। तो तुल्यांक की चालकता है तो सेम फॉर्मूला क्या होगा? अनंत तंता पर तुल्यांक की चालकता बराबर, मान जी केटायन की मोलर चालकता है अनंत तंता पर प्लस एनायन की मोलर चालकता है अनंत तंता पर। ठीक है, किसकी? एनायन की। ठीक है, तो देख यहां फॉर्मूला देख, इधर इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो देख लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर क्या लिखेंगे भाई, जल्दी बता। अरे बोलना, क्या लिखेंगे? एन फैक्टर नीचे आएगा, मोलर चालकता अनंत अंतराल पर बटा एन फैक्टर। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? अपॉन जेड प्लस आयन अपॉन जेड माइनस आयन। अरे नहीं, बात समझ आई ना? नहीं है तो देख द्वारा बता कि मोलर मैं क्या लिख सकता हूं इसे, अनंत अंतराल की मोलर चालकता क्या लिखेंगे? लैम्डा अनंत अंतराल पर तुल्यांक चालकता। तो देख अनंत अंतराल पर धनायन की तुल्यांक की चालकता प्लस अनंत अंतराल पर ऋणायन की तुल्यांक की चालकता। अरे लिख सकते नहीं लिख सकते ऐसे? अरे लिख सकते हैं ना। तो इसी के आधार पर तो लिख दिया बेटा मैंने यहाँ पे मोलर चालकता अपन जेड प्लस आ गई कुल चार्ज, मतलब कि जेड प्लस क्या हो गया यहाँ पर, क्या हो गया? धनायन का आवेश। क्या हो गया बेटा? धनायन का, धनायन पर आवेश कितना है? अरे कितना है, कितना है भाई? जेड कितना है? 3। जेड प्लस कितना है बेटा? 3। अगर इसमें बात करूं जेड प्लस के बारे में तो जेड प्लस कितना है यहाँ पर? 3 और जेड माइनस कितना है? 2। कितना है बेटा? 2। आ रही बात समझ में आ रही? अरे आ रही ना आ रही? तो जेड माइनस क्या है? ऋणायन पर आवेश। क्या बेटा? ऋणायन पर आवेश, ऋणायन पर आवेश। ठीक है, तो नेगेटिव पे कितना आवेश है? वो आवेश है। तो समझ जा m क्या है? धनायन की संख्या, n क्या है? ऋणायन की संख्या। ये एक संबंध है दोनों के बीच में। अरे ये एक संबंध है। ठीक है, ये संबंध कैसे आया? यहां से निकाला मैंने। तो मोलर चालकता तुम निकालना सीख चुके होंगे, तो आओ इधर देख लेते हैं। तो बेटा कौन लॉ उसके अनुसार मोलर चालकता अनंत अंतराल पर कैसे निकालते हैं? तो देखो ऐसे कि तो बताओ लैम्डा एम अनंत अंतराल पर क्या होगी? एम धनायनों की संख्या और एन ऋणायनों की संख्या। तो SO4 में एम क्या है? 2 है। अरे कितने बेटा? 2 है। और एन कितने? 3 है, आयनों की संख्या। तो बता फॉर्मूला क्या बन गया, दोबारा बोल। मोलर चालकता अनंत अंतराल पर, अनंत अंतराल पर मोलर चालकता बराबर बेटा क्या होगी? अरे क्या होगी, क्या होगी बोल जल्दी। एम गुणा कैटायन की मोलर चालकता प्लस एन गुणा, अरे बोल भाई, एन गुणा किसकी? एनायन की मोलर चालकता कब? अनंत अंतराल पर। बेटा कब होगी? अनंत अंतराल पर। और एक और फॉर्मूला बन सकता है अगर तुल्यांक की चालकता दे पूछे। कौन पूछे? तुल्यांक की चालकता पूछे कब? अनंत अंतराल पर। तो फॉर्मूला बनेगा क्या? धनायन की मतलब कैटायन की मोलर चालकता अनंत अंतराल पर बटा जेड प्लस एनायन की मोलर चालकता अनंत अंतराल पर अपॉन जेड माइनस। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? तुल्यांक की चालकता। क्या बन जाएगी बेटा? तुल्यांक की चालकता। आ रही बात समझ में आ रही? अरे आ रही है ना? तो क्या हो जाएगी भैया? फॉर्मूला जो समझ में आ गए, दोनों फॉर्मूला है। जब तुल्यांक की चालकता पूछे डायरेक्ट जोड़ देना है, और जब तुमसे मोलर चालकता पूछे अनंत अंतराल पर तो क्या करना है? धनायन का और ऋणायन का गुणा करना है। ठीक है, आगे देखो बेटा, क्वेश्चन आ गया भाई। क्वेश्चन नहीं है, वो ये समझाएगा। तो जब समझा चुका हूं, तो मोलर चालकता बराबर इक्विवेलेंट इनटू एन फैक्टर संयुक्त होते हैं। तुल्यांक चालकता निकालने का दूसरा तरीका ये एक मेथड अभी बता चुका हूं मैं, देख लो। तो जेड प्लस धनायन तथा धनायन पर आवेश और जेड माइनस ऋणायन पर आवेश, इसकी चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। देख इसकी चर्चा कर चुके नहीं कर चुके?
अरे इसकी चर्चा कर चुके हैं, तो हाँ इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, तो मोलर चालकता की कर चुके हैं। ये पूरा बायोडाटा है, ठीक है। आगे देखते हैं, आ रही बात समझ आ रही? तो कोरलाउस का नियम क्या है? अरे बोल भाई, कोरलाउस का नियम क्या है? तो अनंत अंतराल पर किसी वैद्युत अपवर्त्य की कुल तुल्यांक चालकता उसके धनायन तथा ऋणायन के योग के बराबर होती है, ठीक है। कहाँ होती है? अनंत अंतराल पर। तो ये फॉर्मूला हुई कोरलाउस के। आओ, ये तुम्हें वो ये बायोडाटा है, इसका स्क्रीनशॉट लोगे? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। तो इसके बारे में बता चुके हैं हम, ठीक है। ले लो जल्दी, ले लिया। आगे देखो भाई, क्वेश्चन आ गया। क्या आ गया बेटा? क्वेश्चन आ गया। और क्वेश्चन क्या है देखो इधर, क्वेश्चन को देखो। तो क्वेश्चन तुमसे पूछा है Al+3, क्या पूछा बेटा? Al+3 तथा SO4 माइनस की सीमांत का मतलब जिसमें अंत ना हो, मतलब बोल सकते हैं सीमांत, सीमा का अंत, क्या बोल सकते हैं? सीमा का अंत, वो तो अनंतता के बारे में बात करता है। तो आयनिक चालकता के मान क्रमशः इतने इतने हैं। देख यहाँ पर मोल में दे दी, तो कौन सी चालकता दे दी तुझे? अरे पर मोल है तो कौन सी है भाई? जल्दी बोल भाई, कौन सी है? अनंतता पर मोल चालकता है आयनों की। तो अनंतता पर Al2SO4 की तुल्यांकी तथा मोल चालकता ज्ञात करो। भाई करो क्वेश्चन, जल्दी करो स्पीड से। हाँ ये करो। तो सर कैसे करेंगे? देखो इधर, जल्दी देखो इधर। तो बेटा Al+3 तथा SO4-2 की सीमांत आयनिक चालकता के मान क्रमशः ऐसे ऐसे दे रखे। तो देख कैसे लिखेगा? धनायन की तो बता Al+3 की मूलक चालकता अनंतता पर कितनी है? 189। और बता अनंतता पर SO4-2 की कितनी है मूलक चालकता? अरे कितनी है? 160। मात्रा कितने हैं? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसका भी कितना है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अरे है नहीं है, तो इससे पता क्या चल गया तुझे? मोल चालकता है। क्या बेटा? मोल चालकता। पूछी क्या है तेरे से? अरे पूछी क्या है? बोलना पूछी क्या है? तुल्यांकी चालकता। तो कैसे निकालेंगे देख, तुल्यांकी चालकता बराबर, अभी एक संबंध कब? अनंतता पर। कब बेटा? अनंत तंता पर तुल्यांकी चालकता बराबर। तो देख पीछे एक संबंध कराया अभी, कहा जेरा, जब मूलक चालकता दे रहा की आयनों की, और क्या पूछ ले तेरे से? तुल्यांकी चालकता। तो देख ऐसे निकालते, कराया नहीं कराया? तो देख क्या से लिखेंगे, जल्दी बोल। तुल्यांकी चालकता बराबर, भाई बोल जल्दी बोल भाई। तो लैम्डा एम, लैम्डा कैटायन मतलब धनायन की मूलक चालकता अनंतता पर अपॉन जेड प्लस एन एन की मूलक चालकता अनंतता पर अपॉन जेड माइनस। तो आया मान रख ले इनके। तो देख इधर मान रख के देख भाई, तो बता कितना हो गया? इसका मान कितना है? कैटायन का 189। और बता कितने आए हैं? 3/3 प्लस इसका मान बोल जल्दी भाई। अरे बोल इसका मान कितना होगा? अरे बोल इसका मान 160/2। तो भाई काट,
भाई 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 5 15, 3 6 18 और 3 त्रिका 9, तो 63 प्लस और जी क्या बार कट गया 8 दूनी 16 80, तो जोड़ कितना आएगा 3, कितना आ गया बेटा 3 और 8 और 6, अरे 8 और 6 बोल भाई कितना हो गया 8 और 6 14, कितना हो गया बेटा 14, ठीक है। तो ये क्या आ गया बेटा अनंत अंतता पर तुल्यांकी चालकता, क्या आ गया बेटा अनंत अंतता पर तुल्यांकी चालकता, ठीक है। यूनिट बताओ जल्दी, यूनिट बताओ भाई, यूनिट क्या लिखेंगे इसकी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, क्या आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है। अब क्या पूछे थे इसे मोलर चालकता, तो बता मोलर चालकता बराबर अनंत अंतता पर एम गुणा एम गुणा, आगे बोल भाई एम गुणा और क्या लिखेंगे किसकी एम गुणा एन की केटैन की अनंत अंतता पर चालकता प्लस एन और क्या लिखेंगे जल्दी बोल अनंत अंतता पर एन की मोलर चालकता। तो बता एम का मान कितना है, अरे एम का मान समीकरण बना ले, आप बनाए तरी बना लेते हैं चल नहीं, तो Al2SO4 का होता है, नहीं दिख रहा, देख देख ना बनाते हैं चल, तो Al2SO4 का होल थ्राइड, Al2SO4 का होल थ्राइड, तो बता इसे इसकी छत पे से इसकी छत पे तो क्या बन जाएगा ये 2Al+3 प्लस अरे बोल प्लस SO4 - 2 कितने हो जाएंगे ये 3, कितने हो जाएंगे बेटा 3, तो बता कितने धनायन है इसमें 2, तो क्या लिखेंगे 2 गुणा कितनी है मोलर चालकता इसकी 189, कितनी है 189 प्लस कितने भाई 3, 3 कितने 3 प्लस 3 गुणा प्लस 3 गुणा और बता कितनी है 160, कितनी है 160, अब तो सॉल्व कर सकता है तू भाई, गुणा कर जल्दी 9 दूनी 18, एक कैरी 8 दूनी 16 और 1 17, सही तो है 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16 और 1 17 और 2 एकम 2, 18 दूनी 36, गलत किया है ना, तो भाई 9 दूनी 18, एक हासिल पे 8 दूनी 16 और 1 17, एक और 2 एकम 2 और 1 3, 378 प्लस और 16 48 480, तो कितना आ गया 8, कितना आ गया भाई 8 और बस जोड़ जल्दी भाई 7 और 14 1 15 5 1 4 3 7 और 1 8, 858, कितना आ गया बेटा 858, क्या आ गई इसकी मोलर चालकता अनंत अंतता पे, यूनिट बोल सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अरे हमारे बात समझ नहीं आ रहा सवाल, अरे सवाल समझ में आ गया नहीं आ गया, इसलिए इस कंसेप्ट को पढ़ाया था कॉल लॉस वाले को, अरे उतारो अरे उतारो, बेटा लिख लिया, अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन देख फटाफट, बस थोड़ी देर का हो रहा है, तो क्वेश्चन देख इधर, बड़ा कर लें इससे थोड़ा, ठीक है।
भाई क्या है H प्लस तथा SO4 -2 की आयनिक चालकता के मान क्रमशः 350 तथा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स है। तो आयनिक अनंत अंतराल पर H2SO4 की तुल्यांक चालकता तथा मूल चालकता की गणना करो। भाई करके दिखाओ जल्दी। करो भाई जल्दी। क्या पूछे तेरे से? H2SO4। तो देख सीधे निकाल सकते हैं तुल्यांक की चालकता है। दे क्या रखी है? तुल्यांक की चालकता। अरे दे क्या रखी है? तुल्यांक की चालकता। बता तुल्यांक की चालकता बराबर अनंत अंतराल पर, अरे बोल अनंत अंतराल पर तुल्यांक की चालकता बराबर क्या हो गई? अरे अनंत अंतराल पर तुल्यांक की चालकता बराबर क्या हो गई? जल्दी बोल भाई। धनायन की तुल्यांक की चालकता अनंत अंतराल पर प्लस एन की अनंत अंतराल बराबर भैया कितना है मान इसका? 350 और इसका कितना है बेटा? 80। कितना है बेटा? 80। तो कितना हो गया जल्दी बोल मान? 350 प्लस 80 तो 0 का 0। बता कितना हो गया? 8 और 5। अरे जोड़ भाई कितना है? 8 और 5। अरे जोड़ ले 8 और 5 13। कितने होते हैं? 13 और 1 हासिल पे 3 और 1 4। तो आंसर आ गया 430। किसमें आ गया? सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। अरे बात समझ आ रही है? किसकी आ गई है? अनंत अंतराल पर मोलर चालकता। ठीक है हाँ या ना? अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा? करो उसे निकालो जल्दी मोलर चालकता। मोलर चालकता निकालो। क्या तुम फॉर्मूला लगाओगे? मैंने एक फॉर्मूला नहीं कराया था शॉर्ट वाला, देख इधर पीछे कहां गया फॉर्मूला? देख जीरा मोल चालकता बराबर तुल्यांक चालकता इनटू संयोजकता। क्या कराया था? तुल्यांक चालकता इनटू संयोजकता। कराया था नहीं कराया था? अरे भाई कराया था नहीं कराया था? हाँ कराया था। तो इसी से निकाल ले। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई जल्दी बता? तो तुल्यांक चालकता तो मोल चालकता बराबर कहाँ? अनंत अंतराल पर। तो कितनी हो गई? कितनी होगी भाई? तुल्यांक चालकता अनंत अंतराल गुणा एन फैक्टर मतलब सही होता है H2SO में कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं बेटा? 2। तो इसकी कितनी है? कितनी भाई तुल्यांक चालकता? 430 गुणा 2। तो बता 0 3 दूनी 6 4 दूनी 8 क्या हो गया? सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मोल इनवर्स। ठीक है अरे बात समझ आ रही नहीं आ रही? दोनों न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे, थोड़ी समझ में आ गई, कोड लॉ समझ में आ चुका होगा यहाँ तक। अरे आया नहीं आया? अरे उतार दे उतार। और बाल को और बताओ बढ़िया हो? मजा आ रहा है? देखो भाई तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी खुद, सिर्फ पक्की बात है। मेहनत आपको करना है, इसमें कोई जो नहीं कि सर बिना मेहनत करे आ जाएंगे, नहीं। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको थोड़ा स्पीड से क्लास करनी पड़ेगी, टाइम टू टाइम कैसे क्लास करते हो। देखो मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ाया, देखो मैंने ये तो पढ़ाया है, ज्यादा बहुत नहीं पढ़ाया, धीम कम कम। देख मैंने कोललाउस के स्वतंत्र अभिगमन का नियम बताया, अनंत अंतराल पर लागू होता है, विभाजन पूर्ण होता है, बेटा आयनों में टूट जाती है, इसके बारे में ये चीज बता दी, यहाँ पर बायोडाटा है। फिर इसके बारे में बेटा देख मैंने किसके साथ समझाया, तुल्यांक चालकता कैसे निकालते हैं। मतलब बच्चे एक ही डेफिनेशन जानते हैं, एक नहीं होती है, बस मात्र एक है। कोललाउस पढ़ लिया एक डेफिनेशन, एक नहीं है। जब भी मैं शॉर्ट में पढ़ा के चल रहा हूँ क्रैश कोर्स की तरह, तो अनंत अंतराल पर किसी वैद्युत अपवर्तक की कुल तुल्यांक की चालकता उसके धनायन तथा ऋणायनों के योग के बराबर होती है। तो ये तुल्यांक की चालकता निकाल ली, लेकिन मूल चालकता के लिए अलग है, एम और एन का यूज करना है। यहाँ पर एम क्या होते हैं? धनायनों की संख्या, और एन होती है ऋणायनों की संख्या। ठीक है फिर इसके बारे में मैंने बात की आगे, आगे मैंने उसी को समझाया, मूल चालकता को समझाया। फिर इसके बारे में मैंने किसको समझाया? जे वही चीज है सेम। फिर इसके बारे में बेटा इसके बाद बात की हमने किसकी? न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल समझ में आ चुके होंगे। फिर एक ये न्यूमेरिकल थे दो। अब बेटा अगली हेडिंग क्या है तुम्हारी? दुर्बल वैद्युत अपवर्तक की अनंत अंतराल पर मोल चालकता कैसे निकालते हैं। ठीक है तो अगली अगली डेफिनेशन क्या है? अरे क्या बेटा? दुर्बल वैद्युत अपवर्तक की अनंत अंतराल पर मोल चालकता कैसे निकालते हैं। तो आओ समझते हैं। ठीक है तो देखो बेटा इधर
तो देख जे अनंत अंतता पर है, मोलर चालकता निकालने, दुर्बल वैद्युत अपवर्तक मैंने ले लिया CH3COOH। कौन सा ले लिया बेटा? इसकी क्या निकालनी है? तुल्यांकी चालकता। तो इसकी निकालनी है फाइंड आउट। तो कैसे निकलेगी? ये तो तुम्हारी टारगेट रिएक्शन है, इसे तोड़ोगे तो आयनों में CH3CW नेगेटिव अनंत अंतता पर और प्लस, और इसे H की फॉर्म में प्लस अनंत अंतता पर, प्लस अनंत अंतता पर। सर इसे निकालेंगे किस किस से? अरे इसे निकालेंगे कैसे कैसे, तो उसी को देख लेते हैं, ठीक है। अरे इसे नोट करना है, यहाँ तक नोट करो जल्दी फटाफट, फिर इसी के बारे में बात करेंगे। नोट करो, ठीक है। ये निकालो। तो देखो बेटा, दुर्बल वैद्युत अपवर्तक तो तुम सब जानते हो, ये दुर्बल वैद्युत अपवर्तक। अरे जानते नहीं जानते ये कौन सा वैद्युत अपवर्तक है? ये दुर्बल वैद्युत अपवर्तक। तो इसकी ये निकालना है किनसे? तुम्हें दिए हैं, गिवन है। गिवन कौन कौन से दे रखे हैं? तुम्हें दे रखे हैं CH3 अनंत अंतता पर, मोलर चालकता CH3 CW नेगेटिव Na प्लस, पहला दे रखा है तुम्हें। दूसरा दे रखा है HCl का अनंत अंतता पर, और तीसरा दे रखा है बेटा NaCl। ये तीनों की वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू तुमसे पूछी है। मतलब ये समीकरण आएगा कैसे कैसे? तो देख कैसे आएगा, जोड़ के आएगा। कैसे जोड़ेंगे? जब तू इसे आयनों के रूप में तोड़ेगा, धनायन और ऋणायन, ये तो कहता है अनंत अंतता पे धनायन तथा ऋणायनों का योग किसके बराबर है? मोलर चालकता तुल्यांकी चालकता के बराबर होता है। तो क्या कहलाती है? कोललाउस का नियम। क्या कहलाता है बेटा? कोललाउस का नियम। ये तो है, ये किसने बताया? कोललाउस ने। अनंत अंतता पर किसने बताया? कोललाउस ने। धनायन और ऋणायन वो टूटकर योग बनना है, किसने बताया? कोललाउस ने। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो कैसे तोड़ेंगे? तो इसे तोड़, CH3CW नेगेटिव अनंत अंतता पर प्लस अनंत अंतता पर Na प्लस, अरे बोलना। फिर आगे देख, अनंत अंतता पर H प्लस प्लस अनंत अंतता पर Cl माइनस, ठीक है। और Na को कैसे तोड़ेगा? Na प्लस अनंत अंतता पर प्लस कैटायन Cl माइनस अनंत अंतता पर, ठीक है। ऐसे हम तोड़ सकते हैं। तो देख, जे समीकरण टारगेट समीकरण बनाना है, जो टारगेट समीकरण है, तो कैसे बनेगा? इस वाले से और इस वाले से, मतलब इन दोनों समीकरण को जोड़ दें और इसे घटा दें। तो ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 3 हो गई। तो कैसे लिखेंगे हम? तो देख इधर, तो देख कैसे लिखेंगे भाई, तो देख। तो बेटा मैं लिखूंगा कैसे? तो बोल के लैम्डा लैम्डा अनंत अंतता पर, किस पे? अनंत अंतता पर CH3COOH बराबर, अरे बराबर, तो कैसे लिखेंगे? अनंत अंतता पर CH3COOH नेगेटिव Na प्लस अनंत अंतता प्लस अनंत अंतता पर HCl प्लस माइनस अनंत अंतता की NaCl अनंत अंतता पर। हम ऐसे निकाल सकते हैं कि इसकी दुर्बल वैद्युत अपवर्तक की क्या मोलर चालकता अनंत अंतता पर। क्या पे बेटा? अनंत अंतता पर, ठीक है। अरे बात समझ आ रही नहीं आ रही? अरे कोललाउस समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हाँ या ना? अरे बोलो, अरे बोलो, आ रहा नहीं आ रहा? आगे देखो, नोट करोगे? नोट करो जल्दी, स्पीड पे रोक के नोट कर सकते हो, और नोट हो रहा होगा, नहीं होगा तो बेटा जो हो गई दुर्बल वैद्युत अपवर्तक की अनंत अंतता पर मोलर चालकता। देखो मोलर चालकता को कैसे कैसे निकाल सकते हैं। अनंत अंतता पर मोलर चालकता अलग है, एक मोलर चालकता अलग है, ठीक है। फिर इसके बाद कोललाउस से मोलर चालकता पूछी, अनंत अंतता पर पूछ रहा है तो कोललाउस के लिए पूछ रहा है। तो इसमें धनायन की संख्या गुणा क्या हो जाएगा? अनंत अंतता पर धनायन का मोलर चालकता प्लस ऋणायन की संख्या ऋणायन की मोलर चालकता अनंत अंतता पर। तो दोनों की चालकता प्लस कर दिया। जब तुल्यांकी चालकता दे रखी है, मोलर चालकता पूछा तो निकाल सकते हो एन फैक्टर के थ्रू। आगे देखो बेटा, वियोजन की मात्रा तथा वियोजन स्थिरांक के बारे में बात करते हैं। तो वियोजन मात्रा, कोललाउस का नियम पूछेगा,
तुम तुल्यांक की चालकता वाली डेफिनेशन लिख सकते हो, अगर पहले याद नहीं, पहली में कोई टफ नहीं है, तुल्यांक की चालकता वाली लिख लेना। और तुमसे साथ में पूछेगा, इंपोर्टेंट बात है कि वियोजन की मात्रा ज्ञात करो। क्या बात करो? वियोजन की मात्रा। तो क्या होती है बेटा वियोजन की मात्रा? तो आओ समझो, मतलब एल्फा। क्या बेटा? एल्फा के बारे में, ठीक है, तो समझो इसके बारे में। तो देख, वियोजन की मात्रा को एल्फा से लिखते हैं। तो निश्चित सांद्रता पर, मतलब कि कोई सांद्रता के बारे में बात कर रहा है, तो क्या है, कोई सांद्रता पर मूलक चालकता और अनंत तन्यता पर चालकता के अनुपात को वियोजन स्थिरांक कहते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? एल्फा बराबर क्या लिखेंगे भाई? किसी सांद्रता पर मोलर चालकता बटे अनंत तन्यता पर मोलर चालकता। तो ये क्या निकाल लिया बेटा? एल्फा। क्या निकाल लेंगे हम इससे? एल्फा। आ रही बात समझ में? आ रही? अरे क्या निकाल लेंगे? एल्फा। ठीक है, बात करें कि वियोजन स्थिरांक के बारे में, तो जो सी एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा होता है। इस फॉर्मूला को तुम याद रखोगे तो क्या होता है बेटा? के ए बराबर, बेस है तो बी आएगा, के ए बराबर होता है बेटा सी एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा। क्या होता है बेटा? के बराबर सी एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? वियोजन स्थिरांक। तो फॉर्मूला याद ही है, किसी सांद्रता पर मोलर चालकता और अनंत तन्यता पर चालकता के अनुपात को क्या कहते हैं? एल्फा। क्या कहते हैं बेटा? एल्फा। ठीक है, ये याद होने तुम्हें चाहिए, सारे याद करके लाने हैं। तो जल्दी बताओ, मैंने क्या पढ़ा रहा हूँ? कोललाउस। क्या पढ़ा रहा हूँ? कोललाउस। तो क्या होती है डेफिनेशन? अरे बोलो, वहीं बैठ के बोलो, बोलो। अनंत तन्यता पर धनायन तथा ऋणायनों की, ऋणायनों का योग किसके बराबर है? अनंत तन्यता की तुल्यांक की चालकता के योग के बराबर हो जाता है। तो क्या कहलाता है? कोललाउस का नियम कहलाता है। ठीक है, आगे देखो। आगे बेटा अल्प विलय के बारे में बात कर रहे हैं। तो अल्प विलय क्या होता है, और समझ लो इसे थोड़ा सा और। तो जैसे कोई पात्र है, मान इसमें कितना ले लिया मैंने? ले लिया इसमें 10 लीटर पानी, 10 लीटर पानी ले लिया मैंने। 100 ग्राम ले ली क्या? NaCl, सॉरी AgCl। और ये AgCl इसमें घुली है मात्र 10 ग्राम। कितनी है घुली है? 10 ग्राम। क्या घुली है? AgCl। 10 ग्राम क्या घुली हुई है? AgCl। ठीक है, तो मैंने कितने ग्राम घुली है बेटा? 10 ग्राम। मतलब बाकी कैसी रहेगी? अल्प विलय। कैसी रहेगी बेटा? अल्प विलय। तो वही चीज है, ऐसा लवण जो पानी में बहुत कम घुलता है, जैसे कि AgCl, जिससे संतृप्त विलयन में अनंत तन्यता की भांति व्यवहार करता है। फॉर्मूला बेटा ये रहा। तो क्या होती है फॉर्मूला? तो लैम्डा m अनंत तन्यता पर बराबर कप्पा इंटू 1000, मान लेते थे m, ना लेंगे s, और s क्या होती है? विलेयता। क्या होती है बेटा? विलेयता। मतलब कि बहुत कम घुल पाए, मतलब 10 ग्राम ही घुल पाया, बाकी 90 ग्राम शेष रह गया। वो ये अल्प विलय पर क्या दे दी? लवण की अल्प विलय की क्या निकालनी बेटा? मोलर चालकता अनंत तन्यता पर। ठीक है, अरे निकाल सकते हो, पक्की बात है। दिखाई नहीं दे रहा तो देखो इधर। ठीक है, तो बेटा ये डेफिनेशन है, इनमें इस पर चर्चा कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो ऐसा लवण जो पानी में बहुत कम घुल पाता है। तो ये किसका तीसरा कॉन्सेप्ट कौन सा है? अल्प विलय लवण की विलेयता ज्ञात की जा सकती है। तो बेटा सिंपल लिखा है, गुणधर्म पूछ रहे कोललाउस की। तो देख, मैं तो डिटेल में बता रहा हूँ, जो गुणधर्म में बता देते हैं। बेटा देख, हम दुर्बल वैद्युत अपवर्तन की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ऐसे निकाल सकते हैं। तो गुणधर्म कौन सा है? वियोजन की मात्रा तथा वियोजन स्थिरांक के बारे में हम बात कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो एल्फा बराबर लैम्डा m किसी सांद्रता पर बटे अनंत तन्यता पर मोलर चालकता कर सकते हैं। इक्विवेलेंट के लिए कर सकते हैं, तुल्यांक चालकता के लिए। एल्फा अगर 5 से कम है तो इससे क्या मान लोगे तुम? नेग्लिजिबल। ठीक है, 5 से कम है। ठीक है, चलो और आगे बात करें, इसे लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से लिख लेना वियोजन की मात्रा। फिर इसके बारे में बात की मैंने कि अल्प विलय लवण की विलेयता ज्ञात कर सकते हैं किसके द्वारा? कोललाउस के द्वारा। ये मुख्य पॉइंट लिखवाते हैं टीचर, मैंने बेटा ये हेडिंग मैं तुम्हें डिटेल में बता रहा हूं। आगे और देखो, अभी बेटा क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन तुम करना है, करो। ये बस 2 क्वेश्चन है, इसके बाद बहुत है इतना। एक क्वेश्चन उतार लो।
और क्वेश्चन को ट्राई करो सभी। हम तो करेंगे इसे, तुम सब ट्राई करो।